नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और प्रमुख जनजातियों में अपन भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति और कौन सी डामोर जनजाति, इन तीनों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। तो करते हैं बिना किसी रुकावट के चर्चा। सबसे पहले देखते हैं सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहलाता है शाहबाज, किशनगंज। शाहबाद और किशनगंज तहसील कहाँ की है? ये बारां की। इनका निवास स्थान कहलाता है। ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। कौन सी? सहरिया जनजाति सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है ना। भारत सरकार ने केवल सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा है। कौन सी जनजाति को? सहरिया जनजाति को। क्यों रखा है? क्योंकि ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1.1 लाख इसकी जनसंख्या है। इनका जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। बस्ती को सहराना कहते हैं और गांव को सहरोल कहते हैं। इनकी पंचायत व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो इनकी पंचायत व्यवस्था बिल्कुल आसानी से याद होगी। 5 गांवों का समूह, इनके जो 5 गांवों का समूह होता है उसे पंचताई। 11 गांवों का समूह 1 दसिया। 84 गांवों का समूह 84। देखो 5 से पंच, 11 से 11 होता है ना, 1 और 10 11, 84 से होगी। और यह सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। कौन सी? 84 सबसे बड़ी पंचायत है। और इस पंचायत की बैठक व्यवस्था कहाँ होती है? तो सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में इस पंचायत की बैठक होती है। फिर आगे चर्चा करते हैं इनकी कुल देवी। तो इनकी कुल देवी है कोड़िया देवी। इनकी कुल देवी कौन कहलाती है? कोड़िया देवी कहलाती है। नवरात्रों में 9 दिन तक ये किसकी पूजा करते हैं? तो काली माता की पूजा करते हैं। कैसे कोड़िया, कैसे काली, है ना। आदि पुरुष तो इनका आदि गुरु कहलाता है वाल्मीकि जी। इनका आदि गुरु कौन कहलाता है? वाल्मीकि जी कहलाता है। सहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो कपिलधारा का मेला। कपिलधारा का मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को बरता है वो इनका क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। तो बताओ ये कपिल धारा का मेला कहाँ बरता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि कपिलधारा का मेला राजस्थान में कौन सी जगह बरता है। प्रथा तो यहाँ पे दापा प्रथा, नाता प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, झगड़ा राशि, ये प्रमुख प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित है। होली, इनकी होली कौन सी प्रसिद्ध है? तो लठमार होली प्रसिद्ध है। किसकी? सहरियों की। इनकी महिलाएं गोदना या टेटू गुदवाती है जबकि पुरुष नहीं गुदवाते। कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में महिलाएं तो गोदना गुदवाती है जबकि पुरुष नहीं गुदवाते। उसके बाद में देखते हैं दारी संस्कार। दारी संस्कार क्या होता है? दारी संस्कार में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्रित कर रात को आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। सुबह जैसी आकृति बनती है, जैसी चिड़िया बन गई तो चिड़िया, कबूतर बन गया तो कबू, है ना, जो भी बन गया वैसा ही उसका पुनर्जन्म माना जाता है। पेड़ पर घर, ये जो पेड़ पर जो घर बनाते हैं उसको बोलते हैं गोपना, कोरुआ और टोपा। ये तीनों नाम ही क्या है? सहरिया जनजाति के पेड़ पर बने घरों को बोलते हैं गोपना, कोरुआ और टोपा कहते हैं। और इनके जो सामान्य घर होते हैं उसे बोलते हैं टापरी। क्या बोलते हैं? टापरी। इनकी जो छोटी कोटी होती है उसको बोलते हैं कुशीला। क्या बोलते हैं? कुशीला। पेड़ पर जो घर होता है उसे गोपना, कोरुआ और टोपा कहते हैं। इनका सामान्य घर टापरी कहलाता है और छोटी कोटियों से बोलते हैं कुशीला। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं तो इनके आटा रखने की जो कोटरी होती है, आटा रखने की जो कोटी होती है उसे बोलते हैं बडेरी। आटा रखने की कोटी को क्या बोलते हैं? बडेरी कहते हैं। सामुदायिक संपत्ति, इनकी जो सामुदायिक संपत्ति होती है ना उसको बोलते हैं डालिया, हताइया, बंगला। डालिया, हताइया, बंगला। जो इनकी सामुदायिक संपत्ति होती है उसको बोलते हैं डालिया, हताइया, बंगला। ये जनजाति सबसे शर्मीली जनजाति है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। देखो वैसे तो गाँवों में शर्माते हैं लेकिन अपने याद रख रहे हैं शहर में, है ना, शहर में रहने वाली जाति भी शर्मा रही है। सहरिया जनजाति, है ना। तो यह जनजाति सबसे शर्मीली जनजाति है। इस जनजाति में श्राद्ध नहीं मानते। सहरिया जनजाति और सहसे ही श्राद्ध नहीं मानते। लहंगा और आड़ा। लहंगा व आड़ा क्या है? वर्षा ऋतु में इनके जो गाए जाने वाला गीत है उसको बोलते हैं लहंगा या आड़ा। लहंगी या आड़ा कहते हैं। लहंगी, लहंगी, लहंगी ध्यान रखना, लहंगी। और एक वर्ड और आ रहा है लेंगी। लेंगी क्या होता है? मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से खेला जाता है। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से जो खेल खेला जाता है उसको बोलते हैं लेंगी, है ना। अब नेक्स्ट जनजाति देखने पर कंजर जनजाति। कौन सी देखेंगे? कंजर जनजाति। ये कहाँ निवास करती है? तो कंजर जनजाति कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, उदयपुर और अजमेर में निवास करती है। कौन सी? कंजर जनजाति। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? चोरी करना। और इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। पाती मांगना, चोरी करेंगे तो पाती भी तो मांगेंगे। तो चोरी करने से पूर्व देवता से आशीर्वाद लेते हैं उसको बोलते हैं पाती मांगना। इस जनजाति की कुल देवी कहलाती है जोगणिया माता। जैसे
कंजर है ना, कंजर में भी जय आ रहा है ना, कंजर में जय। और जैसे जोगणिया माता इनकी कुल देवी कहलाती है, जिसका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। उसके अलावा ये रक्तनंदन जी माता बूंदी की पूजा करते हैं, चौथ माता जो सवाई माधोपुर और हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। ये हाकम राजा का प्याला पीकर, किसका प्याला पीकर? हाकम राजा का। जबकि केसरिया बाबू जी का, केसरिया बाबू जी का प्याला कौन पीते थे? वो पीते थे ग्रासिया जनजाति है ना। तो ये हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालते हैं है ना। और इस जनजाति में सब को क्या करते हैं? दफनाते हैं। और जनजातियों में तो जला रहे हैं, जबकि कौन सी में? सहरिया जनजाति में, सॉरी कंजर जनजाति में सबको क्या करते हैं? दफनाते हैं। घर के पीछे खिड़की रखते हैं। ये घर के पीछे खिड़की रखेंगे तो उसी में तो जाएंगे चोरी करने, उसी में आके सो जाएंगे। मोर का मांस पसंद करते हैं। किसका मांस पसंद करते हैं? मोर का मांस पसंद करते हैं। जबकि ग्रासिया जनजाति का प्रिय पशु था मोर है ना। प्रिय पक्षी कौन था? मोर था। किसका? ग्रासिया का। जबकि कंजर जनजाति मोर का मांस पसंद करती है। चक्री नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? कंजर चक्री नृत्य करते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चुस्त पजामा खुसनी कहलाता है। और कंजर संस्कृत के काननचार शब्द से बना है। कंजर संस्कृत के कौन से शब्द से? काननचार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 51-52 हजार जनसंख्या है इसकी लगभग 2011 के अनुसार। एक छोटी सी जनजाति और है जिसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कतोड़ी जनजाति। कौन सी? कतोड़ी। तो कैसे कतोड़ी, कैसे कोटड़ा और झाडोल उदयपुर में निवास करती है। कतोड़ी जनजाति कोटड़ा और झाडोल कहाँ पे? ये उदयपुर में यहाँ पे निवास करते हैं। और इनकी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 5000 है, लगभग 5000, 4833 जनसंख्या है इनकी। तो ये महत्वपूर्ण जनजातियां अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बची हुई जनजाति, एक तो बच रही है अपने सांसी जनजाति और एक बच रही है प्रमुख भील जनजाति। इनकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।